राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो आज है कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक पर्व सातों आठों, जिसमें गौरा महेश की पूजा की जाती है। जिस प्रकार पुरुषों में यज्ञोपवीत संस्कार धारण को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार महिलाओं में सातों आठों का पर्व, वट सावित्री का पर्व, ये सारे त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आज गौरा महेश की पूजा की जाती है और ये सारी चीज़ें ले जा रहे हैं और दिखाते हैं कि साथ साथ में कौन है। ये रही मेरी अम्मा और ये रही चाची। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ना। आज सातों है। अम्मा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो चाची भी आई है, देखो मजेदार लग रही है चाची। आज जो महिला है मतलब 16 श्रृंगार करके आती है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चाची कैसा लगा? बेरी नाक से बेरी नाक से आई है चाची। चाची से रहा नहीं गया, वहाँ भागो घर है ना। अच्छा लगता है ना। हाँ वही अपने गांव पे। हाँ सही बात। तो अब ठुलकुड़ी में सातों आठों की पूजा होती है, तो सब महिलाएं वहीं एकत्रित होंगी और सातों और आठों दोनों पूजा वहीं की जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ सातों आठों की पूजा होती है। तो हम पहुँच गए हैं ठुलकुड़ी। ये है ठुलकुड़ी और हर वर्ष की तरह यहीं सातों आठों की पूजा की जाती है। अभी धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पर। अभी 2:30 बज रहे हैं और मम्मी भी आ गई है मेरी। ठुलकुड़ी हमारे गांव में सबसे बड़ा घर है और कुछ पहाड़ी जो बाखलियाँ होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। देखो दरवाजे भी कुछ इस प्रकार के पुराने समय के देखने को मिलेंगे और जो बाखली है और देली, इनमें थोड़ा सा अभी सुधार करके, ये पत्थर है, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि सीमेंट है, लेकिन ये पूरा पत्थर है जिसमें अपन डाले गए हैं, पेंट के ही अपन डाले गए हैं। गीता अम्मा भी यहाँ पहुँच गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। 16 श्रृंगार करके पहुंचे हैं आज सभी महिलाएं। जो ये इस प्रकार के घर होते हैं ना, जैसे देली के बाद ऐसे आए, इनको पहाड़ों में जैसे कुठेड़ी वगैरह ऐसा कहा जाता है। और ठीक यहाँ से ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं और ये देखो यहाँ पर छज्जा है। ये सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार की। अब यहाँ पर जो गौरा महेश होते हैं उनको आकृति देने के लिए यहाँ पर घास होती है, बहुत प्रकार की घास होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, फिर इनको आकृति दी जाती है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि सभी महिलाएं किस प्रकार तैयार हुई हैं। यहाँ देखो हमारी आमा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को सातों आठों की। और यहाँ पर आमा, यहाँ पर है ताई हमारी बैठी हुई। कैसा लग रहा है? अम्मा और ये रही आमा। अभी लोगों की बातें चल रही है क्योंकि जब तक यहाँ पर ये तैयार होगा तब तक ये लोग अपनी फसक करेंगे। ये आबाना वकील अम्मा हर बार कहेंगी नकर नकर, लेकिन सबसे ज्यादा खुश भी यही होती है। सबसे ज्यादा खुश भी वही होती है ना। कुछ इस प्रकार से मुट्ठी बांधो, हाँ हाथ बनाए जा रहे हैं, तभी तो अच्छे से आशीर्वाद मिलेगा। ये देखो जा अभी भोले जी आएंगे बारात लेके, अभी भोले जी आएंगे हिमालय से। जा हरियाली गौरा सजी जा, भोले बाबा आएंगे बारात लेके। आएंगे 16 श्रृंगार करके हो जाओ तैयार, भोले बाबा आ रहे हैं बारात लेके। छुपाएगी लक्ष्मी जी मंगल गवाएंगे, गज गोरा की बनेगी दुल्हनिया। कितने गाने मिक्स करती है। अब हमें नहीं आता, कोई नहीं, हम अपने भाव वो कर रहे हैं। लक्ष्मण प्रभु शोभा बढ़ाने संग यहाँ पर गौरा मैया का श्रृंगार हो रहा है और आज देखो गुलाबी कपड़ों में माँ
और ज्यादा सुंदर लगेंगी, ब्यूटीफुल। देखो, और ये गौरा मैया का फेस, गौरा मैया का फेस बनाया जा रहा है। तो ये है गौरा मैया, बहुत सुंदर। गौरा मैया का श्रृंगार, और उनको अभी नथनी पहनाई जा रही है। और देखो किस प्रकार यहाँ पर सातों आठों में गोरा भरने चली पनिया लेके यहाँ पर झुमके पहनाए जा रहे हैं। झुमका, हमको भी फिल्मी गाने याद आने लग जाते हैं। झुमका सुना तो झुमका गिरा बरेली के वजह, पर हम थोड़ी मस्ती भी जरूरी है ना। मनोरंजन हो तो हंसने से मन भी अच्छा रहता है। हाँ, मनोरंजन हो तो अच्छा लगता है ना। बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ, अभी तो अभी बहुत श्रृंगार होने हैं। यहाँ पर इनको लहंगा पहनाया जा रहा है। ये देखो, मतलब पहाड़ों में जब गौरा महेश बनाए जाते हैं कुछ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, और बहुत ही अच्छी परंपरा है हमारे उत्तराखंड में। और खास तौर पे कुमाऊं में सातों आठों का जो पर्व है बहुत हर्षोल्लास के साथ महिलाएं मनाती है। चाची कैसा लग रहा है? गौरा मैया का श्रृंगार चल रहा है, और साथ साथ में महेश जी का भी श्रृंगार चल रहा है। और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर दर्शकगण, निगाहें इनकी वही है। आमा किस प्रकार देखिए, देखो कहाँ बिल्कुल ऐसे निगाहें खो गई थी। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। आज ये तो नहीं कह रही है हिमालय जाने को जी चाहता है, क्योंकि और दिनों वृंदावन कहती थी ना, आज ये वहीं कह सकती है। यहाँ पर मैया को पिछौड़ी पहनाई जा रही है। इनका आगे करो ना। यहाँ एक और आमा और चाची दोनों यहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं, वहीं बाकी महिलाएं सारी अपनी फसकों में लगी है। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी आवाज आएगी तो प्लीज उसको इग्नोर करना, और सिर्फ यही ध्यान देना, क्योंकि अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो भी कभी कभी मिलती है, उनकी फसक भी पूरी नहीं होती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर पीछे से आवाज आएगी तो ना उसको इग्नोर करते हुए यहाँ देखना। गोटा ये तो बड़े अब बड़ी देखिए, अब बना आमा ने पार्लर का कोर्स किया है, तो 7 साल का कोर्स किया उन्होंने, और वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है। आमा में इतना टैलेंट है। ये आमा बता रही थी एक बार कि संगीता बुआ की शादी के दिन वो पार्लर में गए हुए थे, और ये वहाँ जोशी आंटी है नीचे मार्केट, अगर कोई जानते होंगे, हाँ, तो उनसे कह रही थी कि तो स्किला का राजा तह बड़ी एक पिशुआ कटुआ कुछ है, उसमें जो धागा होता है वो दे दो, मैं ही बना दूंगी आईब्रो। इतना कॉन्फिडेंस देखो सिर्फ पहाड़ों में ही हो सकता है। वही वैसे हमको भी क्यों ही जाना है, फिर पार्लर ये है ही इधर। वैसे हम जाते नहीं है, पर फ्यूचर में कभी। चाची आईब्रो बनाने होंगे तो और मजा आ जाए। अब यहाँ पर भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। वैसे उनको श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आमा गोबर का क्या काम होता है? अच्छा, दूध से नहलाएंगे, इनको नहलाएंगे ना। अच्छा, आप भी नहाओगे? बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा ये फेस का हो रहा है।
ये होठ हो गए, नीचे हो गए, होठ गर्दन में पहुंच गए। हॉट मलिका हाँ हाँ, अब ठीक छे, ठीक छे। अल्लाह बागिल बैठे बताया ना बुझी यहाँ बैठे न देखिए। हाँ अब ठीक है, मुकुट बांधने के बाद सही आ जाएगा। गौरा महेश उनका श्रृंगार हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद पूजा प्रारंभ होगी। आपके वहाँ किस प्रकार से गौरा महेश का श्रृंगार किया जाता है और कैसे सातों आठों का पर्व मनाया जाता है, ये आप जरूर बताना। हमारे वहाँ कुछ ऐसी और कुछ महिलाएं ऐसे एकत्रित होती हैं और फिर यहाँ पर पूजा होती है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पूजा प्रारंभ होगी। आज सातों का पहला दिन है तो आज ही गौरा महेश बनाए जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजा प्रारंभ होने में। ब्यूटी पार्लर वाली आमा अपनी एडवाइस दे रही है ना यहाँ पर कि किस प्रकार मेकअप होना चाहिए। 7 साल की ट्रेनिंग में भी पता नहीं, मेरे को लग रहा है वहाँ गीत सीखने में थी। 7 साल तक बारिश ही चल रही थी। रोज जाती थी शकुन आखिर सीखती थी वहाँ, बोलो रास्ते से वापस आ गई। यूँ ये जाती थी वहाँ तैयार करने के लिए किसी को, वहाँ शादी हो रही थी तो चलो तुम्हारा मेकअप जा, फिर तुम्हारा ब्याह गीत जगा दियो। तुम्हें याद छन ऐसा होता था वो। मैं क्या याद छन मेकअप करना बल्कि ना आ रही हो ना माँ, ऐसा किया आपने। सही बात, अब आ रहा है धीरे धीरे मेकअप में तो पता नहीं, लेकिन 100-200 भजन याद होंगे आमा को। ये डोर का क्या मैं रखो याद होना भी एक बहुत याद है सारे गीत, मतलब अगर क्या तुझा ना आ रहा गीता का लूं मैं लो इल्ला लो क्या क्यों भूल लगाई। आपको लगभग कितने भजन याद होंगे? लगभग कितने भजन याद होंगे आपको? 1000? मैं यार लोगों को 100-200 कह रही हूँ। 1000 भजन होंगे आराम से। हाँ इतना तो मुझे पता है भाई। टैलेंट देखो, जो भी कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आमा की इस मेमोरी के सामने तो फेल है सच में। यहाँ पर फाइनली गौरा महेश दोनों तैयार हो गए हैं। अब होगी यहाँ पर पूजा और पूजा की तैयारी। आमा यहाँ पर बैठी हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं वो गाइडेंस करते हैं कि किस प्रकार पूजा करनी है। फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी लोग पूजा करते हैं। अयोध्या, वृंदावन, कराची, भारत भ्रमण बहुत हो गया ना, पाकिस्तान भ्रमण। इटली, बम्बई, तुर्की, कराची में दीदी बहन जा रही आ गई बद्री केदार गया वृंदावन मथुरा। ये इनको स्नान कराने के बाद सबके उसमें किया जाता है ना ऐसा? सपने में अच्छा, अभी सबको नहलाया जाता है उससे, मतलब सबका किया जाता है क्योंकि सब लोगों का व्रत है। गंगा सागर, हरिद्वार, हरिद्वार, बद्री केदार, गया, मथुरा, काशी, हर की पौड़ी, गोकुल, बरसाना। हाय हाय, वाह कितनी अच्छी अच्छी परंपरा है हमारे वहाँ। देखो मथुरा, और वालदार, पालदार, भी पानी नारायण हो काना माई, हरिहरद्वार, बद्री केदार, मथुरा, वृंदावन और काशी और कौन सा हर की वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मथुरा, द्वारिका, हरिहरद्वार, बद्री केदार, गया, मथुरा, काशी, वृंदावन। नहीं खाना माई, हरिहरद्वार, बद्री केदार, गया, काशी, काशी सब जगह नया मथुरा, वृंदावन
हर की पौड़ी, काशी, मथुरा, गोकुल, बरसाना, द्वारिका, तिरुपति, बालाजी, श्रीपति, वालधार पालघाना, अनामाई, हरिहरद्वार, बद्री केदार, गया, काशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नौल, वालधार पालघाना। खड़े बरसाता न होले बिहार ले निकालो पानी न लाया हरिहरद्वार, पालदार पालदार धोकटा कर्णको हेड मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, ये गलगटिया से बाहर नहीं निकल रही है और राधा कुंड, कृष्णा कुंड, गौरी कुंड, कमल कुंड, कमल कुंड, जीजी कुंड हो सप्त कुंड। सप्त कुंड लाया वालो आना मैं तो नवा रही है तो बहुत ठंडा लगा मेरी मम्मी को 2 बार ठंडा लगेगा। 2 बार आशीर्वाद मिल गया है मम्मी को स्नान का। तीर्थ करे दिन मेला आगे होगा शंखनाद से यहाँ पूजा का प्रारंभ हो गया है। स्वस्ति पूजा धनुषदातना स्वस्ति दह पृथ्वी सुतेतना स्वस्ति मानव संपत्ति बृहस्पति सरगणागम स्वस्ति आदित्य भवन्तु विश्वदेवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुराग्नि स्वस्ति देवा भवन्तु प्रभुः स्वस्ति नो दुर्भाग्यं स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पन्तिरेवति स्वस्ति नैरस्याग्नि स्वस्ति नो दिति कृति स्वस्ति पन्था मनुचरणे पूजापन्दता दान्ता संगमयि स्वस्तं तारेष्टमि महद्भुतं संकीर्तनं सखम समस्त पाणी सरम पर्वते सत्य संभाजी वैनो मानो भद्रा कर्तव्यो यंत विशदु दाब्दशो अपरिदाओ विदा देवानु सुमित प्रदर्शन दक्षतारो दिवे दिवे देवानां भद्राशोतां देवानां राधिकानि वर्तमान देवानां सत्य देवाभयं देवानां वार्षिकान्तोनि विदा होमये भगं नत्रमति तुम बोलते बहुत हो आर्य मणवर्णागा संवसिना सरस्वतीना सबगामयस्कर तन्नो भातो मयो वातो भेगजं तन् माता वर्ध भेदाद विदाद्यो तद्ग्रावण सोम सुतो मयो बोधसिनां तामेशानां जगद्वैद्यं नैपोखानो यदा वेद राम शत्रुरक्वा स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो प्रदसरो स्वस्ति न भूखा विश्वविदः स्वस्ति न स्वस्ति नो बृहस्पति प्रदात वर्षत सामरता वर्षिन् मात्रा समयान विश्व जगन्मयाग्नि जीवा मनो सूर्य चक्षुषो विश्वनो देवावशागमन्यः भद्रं गणेन सुनियं देवा भद्रं पश्चिमात् प्रसवं देविदं यदा यों सुमुहूर्तमस्तु सुमुहूर्त शुभं कल्याणं भवतु जल जव गंधा पत्र पुष्प अक्षिणी चित्त गंगे अमृत गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् संगीति गुरु गंगाद्य सहित तीर्थानि जलदा नद्या आयन्तु दुर्क्षय कारगा एतन्ते देव शत विश्वदेवा प्रतिष्ठा भूर्भुवस्व अर्घ पात्र यागच्छ यातिष्ठ सुपुत्रेषु वर्धो पात्र पुण्डिकाक्षन् नमः अपवित्र ज्ञानम् ओम ध्याये सदा श्रुतम मंडल मध्यवर्ती सन्निविष्टि कियूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यरूप शंख चक्रम ओम ध्यानम समर्पयामि अक्षते रावानम कलिंग दिवसौ काशदोक्त वर्ण भगवान पेरे यागच्छ यातिष्ठ आचार्य चलम अर्घ्यम ये सूर्य सहस्रांतो तेजो राशे जगन्पति अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहणार्थं दिवाकरो नमो सूर्याय नमो शिवानवे नमो शिवास्तानर्देशे ममाचार्यं प्रतिगिरि देवादि देवान् नमो नमस्ते भास्कर देव भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शनिवार वेतायां अमुक्तायां सप्तम्यां तिथौ भारद्वा पुत्र मेघ मृग मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर मेघादि मीन पर्यंत द्वादश राशीनां अनंताम सप्तमी व्रतां गतेन जयमत्या सिद्धि भगवतो गणेशो सोत्सो तारा पूजनम् अहं करिष्ये।
जो इसमें डोर वगैरह आती है ना, तो 4 बजे के बाद शायद भद्र लगने वाला है, तो 4 बजे के बाद जो डोर होती है उसको नहीं पहना जा सकता। घंटे से बजाओ पे मामा जी। चलो आप सब पंडित जी को भेज दो। पंडित जी हाँ ना, अच्छा गणेश पंडित जी सीधे साधे ही है, वो ज्यादा अभी ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं। आप बहुत हंस रही है, मैंने बड़बाजू की तारीफ करी तो। गणेश पूजा संपन्न हुई, अब इसके बाद बाकी की पूजा की जाएगी। गौरी महेश्वराभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि। आवाहनम् देवदेवं महादेवं चन्द्रचूड महादेवीं गज चर्म परिधानं शंभ अवायमयम् आसनम् शंकराय नमस्तुभ्यं नमः विष्णुवे नमस्ते महादेवाय आसनार्थे पुष्पम् विश्वेश्वराय नमस्तुभ्यं विश्वरूपाय नमो नमः हिमांचल सुता सार्घ्यम् पाद्यार्थे जलम। जब हमारे गांव की महिलाएं पूजा करती है ना, तो विचित्र ढंग से पूजा करती हैं ये। इनकी पूजा बहुत विचित्र होती है, इतनी एडवांस है, पंडित जी के मंत्र से पहले वहाँ कर दे रही है जो करना होता है। इतनी एडवांस है, इतनी एक्सपर्ट हो गई है पूजा में। यहाँ पर परिक्रमा होती है गौरी महेश की, उनकी 1.5 परिक्रमा की जाती है।
आमा, इस गाने का मतलब क्या था? इस गाने का मतलब वो गवार से हिंदी में जो आपको पहाड़ी पहाड़ी जेठा मेड़ोनी उमी मतलब भोग बता तू काकुनी रोड खाज और भगवत खाज को आयालो ना भोजन अजून आपण दात भोजन तक मंदन कल्पया दात मागून हार और डोर
और भाभी था बिरुड़ा कुटुर इथं बाबू था मांगून दी हाता और मतलब खा हाँ और ये जाना मांगून दशमी रोड ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कितनी गहराई होती है ना गीतों में। उदासी गीत है, बहुत उदार है। अच्छा हाँ सच में। अब हमको थोड़ा सा समझ नहीं आया ना, तो यही चीजें थोड़ा सा वीडियो इस वजह से लंबी होती है कि मैं आपको ये सारी चीजें सुनाना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि कितनी गहराई से हमारी कुमाऊं में बातें कही गई है, चाहे इष्ट के लिए हो या किसी के लिए भी। तो गाइज आज जो सातु का पर्व था बहुत अच्छे से संपन्न हो गया है। और वीडियो इस वजह से थोड़ा लंबा होता है क्योंकि उसमें जो कुमाऊनी गीत होते हैं ना वो बहुत टचिंग होते हैं। उनको अगर आप बहुत गहराई में जाके सुनेंगे तब उनका अर्थ समझ आता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना। जो कुमाऊं उसमें गीत होते हैं ना उनका अर्थ बहुत गहरा होता है, इसलिए वीडियो लंबा जाता है ना। सबको देखना चाहिए। अगर आप हमारी संस्कृति को बहुत गहराई से बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि सातु का जो पर्व होता है उसके जो गीत होते हैं वो अलग होते हैं और उसकी पूजा पद्धति भी जो होती है वो अलग होती है और आठों की अलग होती है। अब कल आठों आएगा और कल का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, क्योंकि उसमें ननद और भाभी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ननद और भाभी की जो मस्ती होती है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप जरूर देखना। मिलेंगे आठों की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप सभी को सातु पर्व की बहुत बधाई हो। बधाई हो। बारात आई है। हाँ बारात आई है।